नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही आसान ट्रिक के साथ देखेंगे दोस्तों। और कुछ प्रश्न दोस्तों टेस्ट के तौर पर भी हैं, तो आप सभी को जवाब देना है। और आप लास्ट में ये भी बताना है दोस्तों कि आप कितने प्रश्न सही किए दोस्तों। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों यदि अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाना है और सर्च करना है दोस्तों बेस्ट फॉर सक्सेस। तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ सारे पीडीएफ दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को बताना है इनका जवाब क्या होगा। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वह समुच्चय होगा दोस्तों, वह समुच्चय कौन सा है जो दिए गए समुच्चय 1, 5, 12 के सदृश हैं। जैसे दोस्तों 1, 5, 12 से बना, सेम उसी प्रकार इसमें से बताना है आगे क्या बनेगा दोस्तों। आपको यहाँ पर ध्यान देना है इन दो छोटी संख्या से बड़ी वाले संख्या कैसे बन रहा है, इस बात पे ध्यान से देखना है। यदि हम इन दोनों संख्या को प्लस कर दें, 1 और 5 को प्लस कर दें 6 होगा। और फिर दोस्तों इसमें से यदि हम 2 से मल्टीपल कर दें तो ये 12 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों संख्या को प्लस करके और गुना 2 से कर देते हैं तो एक नई संख्या प्राप्त होता है 12। तो उसी प्रकार आपको लॉजिक लगाना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में। दोस्तों यदि 9 और 13 को जोड़ते हैं, 9 और 13 को जोड़ते हैं तो होता है 22, और 22 में 2 से गुना करते हैं तो हो जाता है 22 दूना 44, जबकि यहाँ पर 42 है, ये नहीं होगा। अगला चेक कीजिएगा दोस्तों, इसको यदि हम गुना करते हैं तो होता है 24, और 24 दूना 48 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। आइए देखते हैं सी नंबर 8 और 4 12, 12 को 2 से गुना कर दीजिएगा दोस्तों, हो जाएगा 24। यानी कि जिस प्रकार आपका क्वेश्चन का समुच्चय था उसी प्रकार ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। 2 को जोड़ दिए और 2 से गुना कर दिए दोस्तों, क्या आ गया? 24 आ गया। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट के तौर पर रखते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों टेस्ट के तौर पर है, आप सभी को बताना है इनका सही जवाब क्या होगा। यदि किसी भाषा में नीब को 112 और कोब को 122 लिखा जाता है तो उसी भाषा में जेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर आप सभी को बताना है सही जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये नीब हैं, लिख लीजिए NIB नीब। दोस्तों एन कितने नंबर पे आते हैं? एन आते हैं 14 नंबर पे, आई आते हैं 9 नंबर पे, और बी आते हैं 2 नंबर पे। इन सभी संख्या को ऐड करना है तो 4 2 6 9 6 15 और 1 1 2 25। बताइए दोस्तों 25 को क्या लिख दिया गया है? 112। तो 25 को 112 कैसे लिख सकते हैं? देखिए दोस्तों ध्यान से, 4 से मल्टीपल करके और प्लस में 12 कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 112। 4 से मल्टीपल करके, उसी प्रकार कोब COB कोब हैं दोस्तों, तो C आते हैं 3 नंबर पे, O आते हैं 15 नंबर पे, B आते हैं 2 नंबर पे। तो 15 3 18 2 20। इसमें भी दोस्तों क्या करना है? 4 से गुना करना है और प्लस 12 करना है। तो ये हो रहा है दोस्तों 20 चौक 80 10 92, जबकि यहाँ पर दोस्तों 122 दिया है। लॉजिक दोस्तों यहाँ पर आपका ये वाले फेल हो गया। दूसरा लॉजिक दोस्तों लगाते हैं, आपको ध्यान से देखिए आप क्या सोच सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। और दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों, और मैथ की क्लास ज़रूर आप ज्वाइन करें दोस्तों। देखिए दोस्तों नीब लिखा गया है NIB नीब। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं दोस्तों,
एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत लेकर चलते हैं दोस्तों। देखिए यदि आपको एक दूसरे विपरीत ज्ञात नहीं करने के लिए आते हैं तो आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए टोटल 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन एक ज़्यादा बढ़ा के मानिए 27। अब उसके बाद एन कितने नंबर पे आते हैं, 14 नंबर पे। तो आप इसमें से 14 माइनस कर देंगे, देखिए क्या बचेगा, 13 बचेगा। तो 13 पे कौन आएगा दोस्तों, 13 पे आते हैं एम। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों फिर क्या कीजिएगा, 27 में से 9 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 18। और 18 पे क्या आता है दोस्तों, आर आता है। तो यहाँ पर आर लिख दीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। और बी के विपरीत क्या देखिए, बी के विपरीत हो जाते हैं वाई। क्या होगा दोस्तों, वाई। अब क्या कीजिए, इन सारे संख्या को आप दोस्तों यहाँ पर लिखिए। एम आते हैं 13 नंबर पे, आर आते हैं 18 नंबर पे, और वाई आते हैं दोस्तों 25 नंबर पे। अब इन सभी संख्या को यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐड कीजिए। 8 3 11 5 16, 2 1 3 1 4 1 5 होगा। 56 को क्या लिखा गया, 112। तो इसमें से दोस्तों फिर से जोड़ लीजिए, 8 5 13 3 16, हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5। सही दोस्तों, 56 को क्या लिखा गया है, 112। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, 2 से मल्टीपल कर देना है। तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11। क्या किया गया है दोस्तों, गुना कर दिया गया है। सेम आपको उसी प्रकार लॉजिक लगाना है दोस्तों। किसमें से, कोब में लॉजिक लगाएगा तो इसी प्रकार से सेम लॉजिक लगेगा। चलिए हम अब लॉजिक लगाते हैं आपके। देखिए दोस्तों अंश जो कि आपको पूछ रहा है उस पर लॉजिक लगाते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, JET जिट। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से दोस्तों, जे आते हैं 10 नंबर पे। आप 27 में से 10 को माइनस कर दीजिएगा, 17 पे आएगा क्यू, तो जे का उल्टा क्यू। ई आते हैं 5 पे, 27 में से 5 कीजिएगा 22 पे आएगा दोस्तों भी। 22 पे क्या आएगा दोस्तों, भी। और टी GT रोज, ये एक दूसरे के विपरीत दोस्तों। 17, क्यू कितने नंबर पे आते हैं, 17 पे। भी कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों, आप बताइए, 22। भी कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, 22 नंबर पे। और जी कितने नंबर पे आते हैं, 7 नंबर पे। इन सभी को जोड़कर 2 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ भी अपने मन से 2 से गुना किए हैं। तो 7 2 9, 9 7 16, 9 7 16 के रिदू हासिल रहा 1 2 1 3 1 4। क्या होगा दोस्तों, 2 1 3 1 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। गुना किससे कीजिएगा दोस्तों, 2 से। तो 46 दूना 92, 46 दूना क्या हो जाएगा, 92। यानी कि सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग है और कई बार रिपीटेड है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या आएगा। दिए गए दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आप देखिए ध्यान से दोस्तों, लुप्त अंक कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हुआ आपका लुप्त अंक। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या आएगा। देखिए सबसे पहले 8 जो है दोस्तों, क्या कीजिएगा, यदि हम यहाँ पर 8 से गुना कर दें तो ये दोस्तों 64 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या करें, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। यहाँ 8 से गुना किए तो यहाँ किससे गुना करेंगे। देखिए ये लॉजिक नहीं लग रहा है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। 8 जो है, 8 ये जो है 2 का क्यूब है। 8 किन का क्यूब है, 2 का क्यूब है। 64 जो है ये 4 का क्यूब है। और 216 जो है ये 6 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो आगे बताइए कितना कितना बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है दोस्तों। कितना कितना प्लस हो रहा है, 2 2। तो आगे प्लस कितना होगा, 6 में 2 जोड़िएगा 8 आएगा। और 8 का क्यूब क्या कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब होता है 512। तो इस बॉक्स में क्या भराएगा, लुप्त संख्या जहाँ पर दिया गया था दोस्तों वहाँ पर क्या भराएगा, 512 भराएगा। ऑप्शन सी सही जवाब आएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और यह क्वेश्चन दोस्तों ब्लड रिलेशन से हैं और यह क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर रखते हैं। आप सभी बताइए इनका सही जवाब क्या आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताना है दोस्तों। यदि
ए माता है डी की, बी बेटा नहीं है सी का, सी पिता है डी का, डी बहन है बी की, तो ए का बी से क्या संबंध है। चलिए डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। यदि ए माता है डी का, ए जो है माता है किनका, डी का। चलिए ए माता है और इसको माता को निगेटिव से प्रदर्शित करेंगे। ए माता है, ए माता है डी की। चलिए ये डी की माता है। आगे दोस्तों देखिएगा, ए माता है डी की, फिर बी बेटा नहीं है सी का। चलिए इस लाइन का भी क्लियर नहीं पता चल रहा है दोस्तों, इस लाइन को छोड़ देना है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सी पिता है डी का, सी जो है पिता है डी का, इसका मतलब ये माता है तो इधर बना लीजिए पिता। सी क्या है, पिता है डी का। फिर दोस्तों डी बहन है बी की, बी की बहन है, देखिए बी की बहन है कौन, डी। अब देखिए अगला फिर आइए, ए का बी से क्या संबंध है। फिर देखिए ये लाइन जो छोड़े थे, बी बेटा नहीं है सी का। दोस्तों ये सी का बेटा बी नहीं है, जब बेटा नहीं होगा तो इसी का संतान है, तब ये कौन होगा, ये भी बेटी होगी। कौन होगा दोस्तों, बेटी होगी। समझ में आ गया है दोस्तों। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है। दोस्तों बी ने ए को क्या कहेगा, दोस्तों ये दोनों आपस में बहन, और बहन बहन की माँ क्या होता है, माता होता है। ए ने देखो दोस्तों यहाँ पर बी ने ए को क्या कहेगा, माता कहेगा, यानी सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो पहले पॉज करना है और खुद से बनाने का प्रयास करना है दोस्तों, उसमें देखिए अलग ही कुछ इंटरेस्ट आता है यदि आप खुद से सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उन सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त की पहचान करें। देखिए दोस्तों आपको निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त की पहचान करना है। देखिए दोस्तों सीरीज बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा, यदि सीरीज घट रहा है और बढ़ रहा है दोस्तों तो एक एक क्या करना है, छोड़ कर चलना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 17 से 22 बोले +5 हुआ, उसी प्रकार फिर 22 से 29 बोले +7 हुआ, फिर दोस्तों 29 से 59 तो यहाँ पर दोस्तों +30 हुआ, तो ये 5 2 7 30। दोस्तों क्या समझ में आ रहा है सीरीज, नहीं, लेकिन मेरा आंसर तो आने वाला है ये वाले सीरीज से दोस्तों। तो यहाँ -4 हुआ, फिर देखिए दोस्तों +7 हुआ। अब इसके आगे जाएंगे यहाँ पर तो फिर हम क्या करेंगे, -4 करेंगे, तो -4 करेंगे तो 7 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 7 नहीं दिख रहा। दोस्तों आपको और क्या चीज़ आप लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ सोच सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बताइए क्या होगा 5 का सही जवाब। अब देखिए यदि आप इतना सोच ही लिए हैं, अब देखिए ये 17 लिखा है, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों 17, यदि हम इनको 17 को 1 + 7 कर दें तो क्या 8 बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। उसी प्रकार ये 22 लिखा है, 22 को दोस्तों 2 + 2 कर दें तो क्या ये 4 बन जाएगा, बन जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार ये 29 को दोस्तों 2 + यदि हम 9 कर दें क्या 11 बन जाएगा, बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार इन सभी में लॉजिक लगाए हो उसी प्रकार इन दोनों संख्या को भी क्या करना है, अलग अलग करके जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, 14 आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन 14 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ए सही जवाब आ जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6। और दोस्तों ये जो है छोटे बड़े पर आधारित हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पहले भी बताया हूँ साथियों, और ज़रूर इस क्वेश्चन का आपसे भी वीडियो रोक कर आंसर देने का प्रयास कीजिए। 5 लड़कों में P Q R S और T में से S T से लंबा है, R P से छोटा है, Q S से लंबा है, P केवल एक ही लड़कों से लंबा है, सभी लड़कों में
दूसरा सबसे लंबा लड़का कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लंबा पर आ जाए क्वेश्चन, वजन पर आ जाए, आयु पर आ जाए, इनकम पर आ जाए, टैक्स पर आ जाए, तो जो सबसे वजन होगा, लंबा होगा, उसको ऊपर में रखेंगे इस तरह से दोस्तों, और जो इनसे छोटा होगा उसको नीचे, जो सबसे छोटा होगा नीचे। इस क्रम में दोस्तों आपको सजाना है। आइए क्वेश्चन को सजाते हैं। कहता एस टी से लंबा है, एस जो है टी से लंबा है, तो टी से लंबा कौन है? एस है। इस प्रकार बना लेना है दोस्तों। आगे आर पी से छोटा, देखिए अभी यहाँ एस टी से लंबा है, आर पी से छोटा है, तो चलिए इस जगह तो अभी इस लाइन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। क्यू एस से लंबा है, एस से लंबा कौन है? क्यू, तो इसको ऊपर की तरफ बना लीजिए। अब दोस्तों आगे देखते हैं। फिर कहता है पी केवल एक ही लड़कों से लंबा है। अब यहाँ आइए आर पी से, आर पी से आइए, आर पी से छोटा है, इसका मतलब पी से छोटा आर है, तो इस तरह से इनका डायग्राम बनेगा। आप कहीं अलग में बना लीजिए दोस्तों, ठीक। फिर कहता है पी जो है, पी केवल एक ही लड़कों से लंबा है, पी मात्र एक ही लड़के से लंबा है, मतलब आर से ही लंबा है, तो बाकी बात पी सभी से क्या है? छोटा है, क्यू से भी छोटा, एस से भी छोटा, टी से भी छोटा। तो इसका डायग्राम अब इस तरह से सेटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी केवल एक ही लड़कों से लंबा है, मतलब आर से ही लंबा है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है दोस्तों? दूसरा सबसे लंबा लड़का कौन है? दूसरा सबसे लड़का लंबा कौन है? तो देखिए दोस्तों, आपका पहला लड़का तो क्यू लंबा हुआ, लेकिन दूसरा सबसे लंबा लड़का कौन है? एस है। कौन है दोस्तों? दूसरा सबसे लंबा लड़का कौन है? एस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? डी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा ध्यान से दोस्तों, 7, और यह क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं दोस्तों, आप सभी भी टेस्ट के तौर पर लीजिएगा। क्वेश्चन 7, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, मेढक क्या है? मेढक एक प्रकार से उभयचर प्राणी है, उभयचर जीव है। तो उसी प्रकार तब कछुआ क्या होगा? जिस प्रकार मेढक का संबंध उभयचर जीव से है, तो कछुआ का संबंध क्या होगा? सरीसृप, स्तनधारी, वायवीय, मछली। दोस्तों स्तनधारी तो नहीं, स्तनधारी तो अलग चीज होते हैं, वायवीय मछली नहीं। देखिए कछुआ जो होते हैं घिस घिस कर चलने वाले होते हैं, तो उसे ही कहते हैं सरीसृप, उसे ही क्या कहेंगे दोस्तों? सरीसृप। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेढक जो होते हैं वह सरीसृप होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सरीसृप। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। अब ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या को चुनिए। इसमें से सारे के सारे चीज़ें देखिए, सी डी अनुपात 34 समानुपात ए बी है दोस्तों। तो सी कितने नंबर पे आते हैं? 3 नंबर पे आते हैं। डी कितने नंबर पे आते हैं? 4 नंबर पे आते हैं। तो उन्हीं संख्या को लिख दिया गया है। ए 1 नंबर पे और बी 2 नंबर, सॉरी बी जो है दोस्तों 2 नंबर पे आते हैं। यानी कि जिस प्रकार इनको लिख दिया गया है सेम उसी प्रकार से आप इनको भी लिख दीजिएगा, तो 12 आ जाएगा। सही जवाब क्या आएगा दोस्तों? आपका 12 आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा? सही जवाब होगा। आइए दोस्तों इसको हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं और आप सभी को वीडियो को पॉज करना है दोस्तों और खुद से सॉल्यूशन करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना है और समझिएगा दोस्तों। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। आपको बताना है यहाँ की जो श्रृंखला है उनके जगह सही ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीरीज लिख देते हैं। 2 हैं, 3, 10, 15, क्वेश्चन मार्क 35। दोस्तों बताइए सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ से आप देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ चलते हो तो +1 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ चलते हैं +7 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ चलते हैं +5। कौन सा सीरीज है दोस्तों? नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में। आप यहाँ पर और कुछ लॉजिक लगाना है दोस्तों, और यहाँ आपको कुछ और करके देखिए दोस्तों, यहाँ पर सोचना पड़ेगा। आप यहाँ पर क्या लॉजिक लगा सकते हो?
आपको तो लॉजिक लगाना ही दोस्तों, रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको कुछ भी करके आंसर लाना है, कुछ भी करके, हाँ लेकिन लॉजिक चलना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, इन 1 का स्क्वायर और प्लस 1 कर देते हैं, बोलिए 2 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं, 4 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों 4 का स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं। तो आप आगे सोचिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब आगे बोलिए क्या होगा, आगे होगा 5 का स्क्वायर प्लस 1। क्या होगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो बताइए 5 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 1 जोड़ देंगे तो 26, यानी कि इस जगह क्या आएगा 26। फिर आगे दोस्तों क्या आएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 में से 1 गया 35, यानी कि आपका सीरीज क्या चल रहा है, स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 26, ऑप्शन सी। क्या होगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा 26, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और आप सभी बताइए इनका सही जवाब क्या आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित कोड भाषा में DARWIN को ADWRNI के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में COMEDY को कैसे कोडित किया जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है ध्यान से, DARWIN को क्या लिखा गया है, ADWRNI, इस प्रकार से लिख देना। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक दूसरे के, देखिए A से D फिर WRNI इस तरह से क्या गया है, यानी कि एक दूसरे से कंप्रोमाइज अलग अलग कर दिया गया। तो उसी प्रकार दोस्तों COMED और Y को क्या लिखा जाएगा, तो जिस प्रकार आप इसमें से कंप्रोमाइज किए उसी प्रकार कर देना दोस्तों। इस तरह होगा OC फिर EM फिर आगे देखिएगा दोस्तों YD, तो आपका सही जवाब होगा OC। देखिए OC मात्र एक ही ऑप्शन से स्टार्ट होने वाले हैं, OCEMYD, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी ये भी बताइएगा कि आप 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। और आज का प्रश्न आपके लिए होमवर्क का है दोस्तों, सीरीज का, तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें, 64, 68, 77, 93, 118। तो बताइए अगला श्रृंखला क्या होगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर देना है लाइक, और चैनल पर पहले हैं तो दोस्तों चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। और अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहां पर जाइए और बेस्ट फॉर सक्सेस सर्च कीजिए, और वहां से आप जाकर जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां सारे के सारे PDF जो है दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, ऑल द बेस्ट।